अम्मा को कौन रखेगा? उसने फूली सांसों के साथ बमुश्किल अपने वजूद को घसीटते हुए बरामदे में धरी कुर्सी पर गिराया। वॉश बेसन से अपने कमरे तक का फासला इसे गिरा लगने लगा था। चलती सांसों का शोर कुछ कम हुआ तो उधर उधर खेलते कूदते पोता पोती की आवाजें कान से टकराईं। इस उम्र में ये आवाजें इसके लिए किसी मौसीकी से कम न थीं। इन आवाजों को सुनने के लिए इसने कितना तवील सफर किया था। ये इसके माथे की लकीरों और चेहरे की झुर्रियों से आया था। आज साल भर में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके शौहर के जाने के बाद सारे बच्चे अपने बच्चों के साथ एक साथ जमा थे। भाई जियुम, तुम तो जानते हो मेरी और तुम्हारी भाभी की बनिक जाब है। हम सुबह के निकले शाम गए तक घर लूटते हैं। इतना वक्त अम्मा को घर में कौन संभालेगा? मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो। साथ वाले कमरे से आती बड़े बेटे की आवाज ने इसकी समातों को चूनकाया। तो वो सब इसलिए जमा हुए थे कि फैसला कर सकें कि अम्मा को कौन रखेगा। और मैं, सलमान भाई, अब तो जानते हैं कि मैं तो रहता ही ससुराल में हूँ। वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। अम्मा को कैसे सह लेंगे? बड़े भाई को हाथ झाड़ता देखकर मंझला बेटा भी एक तरफ हो गया। देखा, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें घर दी मादी से मना करता था। अपना कमाते तो आज अपनी मर्जी तो कर सकते थे। मंझले की बात पर बड़े बेटे ने लतोड़ना चाहा। हाँ तो अब तो भाई अपना कमाते हैं, अब कर लीजिए ना अपनी मर्जी। मंझले ने लिहाज बालाए ताक रखते हुए आईना दिखाया। ज्यों ज्यों बहस बढ़ती जाती थी लहजों की तलखी में भी इजाफा होता जाता था। चंद मिनटों की बहस के बाद ये हवैदा हुआ कि वो एहतराम जो उन भाइयों में मौजूद था वो महज एक हवाई लिहाज था जो अब उड़न छू हो चुका था। कब्ल इसके मामला मजीद तल्ख होता। छोटा बेटा मुसालहाना अंदाज में बोला, अब सब बेफिक्र रहिए, मैं अपने घर में रख लूंगा अम्मा को। हाँ ठीक है, फिर अब्बा का घर किराए पर बेच देंगे और रकम तीनों घरों में बराबर तकसीम होगी। मंझले ने मौका पे चूका लगाया। बरामदे में बैठे नवंबर के दिनों में भी उसे पसीने आने लगे। बूढ़ा वजूद चंद लम्हों में मजीद बूढ़ा हुआ। से लगा कि वो अपने बाप के साथ उसे भी दफना आए थे। क्या कहा? अब रखेंगे अम्मा को? खुद तो सुबह ऑफिस चले जाएंगे और शाम में लूटेंगे। अम्मा को घर में कौन संभालेगा? छोटी बहू मैदान में आई, कौन पकाएगा उनका परहेजी खाना? कौन देगा उन्हें घड़ी घड़ी दवाएं और पानी? सवाब कमाना है तो अपने सर पर कमाई। कमरे में कुछ देर को खामोशी छाई रही। फिर मंझली बहू अपनी नंद को मुखातिब करते हुए बोली, नायला अम्मा यूं भी तुमसे बहुत मानूस हैं। अगर अपने साथ तुम रख लो तो शायद ये अम्मा और तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो तुम्हारे बच्चे भी संभाल लिया करेंगी। इकलौती नंद इस ख्याल पर चढ़ ही तो गई। भाभी, इससे अच्छा ख्याल तो आपके दिमाग में आ भी नहीं सकता था। अम्मा तो बच्चे संभाल लेंगी, लेकिन मेरी सास को कौन संभालेगा? बालाई मंजिल में रहती है, दिन भर आते जाते लोगों को घूरती है। अम्मा को देखकर मेरी जान खा जाएंगी। और एहतेशाम उन्हें तो अब जानते ही हैं, वो क्या नहीं कहेगा कि मेरी अम्मा को तो तुमने अपने साथ नहीं रखा, तुम अपनी अम्मा को किस मुंह से मेरे घर लाई हो? और ना भी कहे तब भी उनका मिजाज ऐसा है कि वो तो पराए मेहमान को एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। कुजा के मुस्तकिल रखना। सीने की घुटन कुछ और बड़ी थी। माजी की यादें एक एक करके इसके दिमाग के पर्दे पर दस्तक देने लगें। बुढ़ापा भी अजीब शे है, सब भला देता है सिवाय माजी के। वो जब बया कर इस घर में आई तो अपने बड़े से घर के सामने ये घर छोटा लगा करता। वो जरा जरा सी बात पर जिद करने वाली, बात बात पर नाक मुंह चढ़ाने वाली ने किस खुशदिली से अपने मियाँ के छोटे से घर में खुद को एडजस्ट किया था। ये बात इसके वालिदैन के लिए भी हैरत अंगेज थी।
4 नए दिन खुशी खुशी गुजर गए, लेकिन फिर उकताहट होने लगी। वो आसाइशों की आदी थी, इस छोटे से घर में कैसे रह सकती थी। वो सोचती कि अपने बाप से कहेगी कि उसे अच्छा घर ले दे, लेकिन ये सोचकर चुप हो रहती कि इसके शौहर की खुददारी पर सवाल उठेगा। जब पहली औलाद घर में आई तो खुद को तो जैसे भूल भाल गई। इसके लिए सब कुछ वही था। शौहर खुददार था, लेकिन एहसास छेविकर ना गुजरा था। औलाद की खुशी में वो इस ऐब पर भी आंखें मूंद गई। दिन महीने साल पर लगाकर उड़ गए। 3 बेटे और 1 बेटी उसकी यही कल कायनात थे। वो इन्हीं तीनों में गुम थी कि एक यतीम रिश्तेदार बच्ची ने इसकी ममता को जगाया। हाँ, वो 1.5 माह की बच्ची उसकी वाहिद अच्छाई थी, जिससे इसने भरपूर मेहनत और मोहब्बत से पाला तो था, लेकिन कोई उम्मीद न रखी थी। कोई ऐसी उम्मीद जो वालिदैन को औलाद से होती है। वो चूजे की जान जैसी लड़की इसके बच्चों में खेल कूद कर कब बड़ी हो गई उसे अंदाजा ना हुआ। छोटी फूफो आई हैं, इसके पोते ने इत्तला दी। एक उम्मीद ने सर उठाया, लेकिन नाउम्मीदी ने आंखें दिखाईं। जब सफेद औलाद ना रख सकी तो वो क्यों रखेगी। सारा है इस सुबहान के साथ आई होगी। अब्बा चले गए तो सोच रही होगी शायद इसे भी विरासत से कुछ मिल जाए। ये खुद तो ऐसी चालाक नहीं। जरूर मियाँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। कॉन्फ्रेंस रूम में खतबद होने लगी। अम्मा आप यहाँ क्यों बैठी हैं, तबीयत तो ठीक है ना। वो लपक कर अम्मा तक आई। पूरे 1 घंटे में पहली बार किसी ने इसको महसूस किया था। मैं और सुबहान आए हैं आपको लेने। अब यहाँ कैसे रहेंगी अकेली, मेरे साथ चलिए ना। मुझे आप बहुत याद आती है। यहाँ भी तो आप अकेली हैं, वहाँ मेरे साथ रहिएगा। वो वालिहाना अंदाज में लिपट कर बोली। वो जब अपने घर को अलविदा कह रही थी तब इसने देखा। वो जो उसके बुढ़ापे की सामान राहत थी वो उसकी अपनी नहीं पराई औलाद थी। इसे लगा था उसके बच्चे लपक कर कहेंगे कि नहीं ये हमारी अम्मा है, ये हमारे साथ रहेंगी। लेकिन उनके लबों पर तो जैसे कुफल पड़े थे। आज वो चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि बुढ़ापे के सुकून का सोचकर औलाद को पालने वाले किस कदर बेवकूफ़ लोग होते हैं। बे औलादों पर ये सोच कर रहम खाने वाले कि उन्हें कोई कफन दफन देने वाला ना होगा, कोई संभालने वाला ना होगा। किस कदर खाम ख्याली में जीते हैं। बे औलादों को लावारिस समझने वालों पर जिंदगी कैसे हंसती है उन्हें इदराक तक नहीं होता। खून के रिश्ते इंसानियत के रिश्तों से बड़े नहीं होते। मेरी अम्मा नहीं रहे, लेकिन वो जब तक थीं सारा और मैंने उनकी बहुत खिदमत की। मुझे लगता है खिदमत और लिहाज ज़र्फ वाला ही कर सकता है। जिसमें एहसास जिंदा है, इंसानियत बाकी है, वो किसी को भी अपना बना सकता है। और ये सब सारा ने मुझे सिखाया, और सारा को अपने ये ले पालक बेटी का दामाद था। इसे लगा उसने औलाद जो जवानी पाली थी उसके बुढ़ापे ने आकर सिखाया था कि औलाद कैसे पाली जाती है। गाड़ी में सवार होते हुए सारा ने अपनी मुंहबोली बहन के किसी सवाल के जवाब में कहा, कोई पूछे तो कह देना अम्मा को इस बेटी ने अपने साथ रख लिया, जिसे अम्मा ने इस वक्त साथ रखा था जब उसे किसी ने घर में ना रखा था।